कभी कभी ऐसा होता है ना कि तारीफ करने जाओ और मामला उल्टा पड़ जाए। आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं जहां एक जबरदस्त हिट फिल्म की तारीफ एक बहुत बड़े सांस्कृतिक विवाद की वजह बन गई, और वो भी सबके सामने, एक नेशनल स्टेज पर। तो सवाल यही है कि आखिर ये हुआ कैसे कैसे एक एक्टर की तारीफ किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला एक अपमान बन गई। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो कहानी शुरू होती है गोवा से। मौका था 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का, और स्टेज पर थे एक्टर रणवीर सिंह, जो कांतारा के डायरेक्टर और स्टार ऋषभ शेट्टी की तारीफ करने आए थे। रणवीर ने ऋषभ की एक्टिंग की तारीफ में कहा कि अरे वो जो सीन था जब वो फीमेल घोस्ट शरीर में आती है, वो परफॉर्मेंस तो आउटस्टैंडिंग था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई, उन्होंने स्टेज पर ही फिल्म के क्लाइमैक्स सीन को कॉपी करने की कोशिश भी की। अब ये जो तारीफ और नकल थी, जो शायद उन्हें एक मजाक जैसा लगा, वो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इसके ठीक बाद सोशल मीडिया पर एक तरह का तूफान आ गया और रणवीर पर सांस्कृतिक और धार्मिक तौर पर असंवेदनशील होने के आरोप लगने लगे। पर ऐसा हुआ क्यों? तो आखिर उनके एक मजाक में ऐसा क्या था जिसने इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया? चलिए इस विवाद की जड़ को समझते हैं कि आखिर भूत शब्द के इस्तेमाल से लोग इतने ज्यादा नाराज क्यों हो गए। देखिए, इस पूरे विवाद की जड़ एक ही शब्द में छिपी थी। रणवीर ने जिसे फीमेल घोस्ट कहा, वो असल में कोई भूत नहीं बल्कि देव है, यानी एक दैवीय आत्मा या शक्ति। और बस इसी एक शब्द की गलतफहमी ने पूरे विवाद को जन्म दे दिया। तो ये देव आखिर हैं कौन? असल में देव कर्नाटक के तुलुनाडु इलाके की लोक कथाओं में एक पवित्र देवता, या कहें कि ये अर्ध देवता हैं। इनकी पूजा भूत कोला नाम के एक बहुत पुराने रीति रिवाज से होती है। ये कोई भूत नहीं है बल्कि एक पूजनीय दैवीय शक्ति हैं। तो अब आप सोचिए, एक पवित्र दैवीय शक्ति जिसे लोग पूजते हैं, उसे घोस्ट या भूत कहना लोगों की धार्मिक भावनाओं और उनकी संस्कृति का एक बहुत बड़ा अपमान माना गया। इसे ऐसा देखा गया जैसे किसी की गहरी आस्था का मजाक उड़ाया जा रहा हो। अच्छा, जब इतना सब हो गया तो इस पर मेन कैरेक्टर्स यानी ऋषभ शेट्टी और रणवीर सिंह का रिएक्शन क्या था? आइए देखते हैं कि उन्होंने इस सिचुएशन को आखिर हैंडल कैसे किया। ऋषभ शेट्टी का रिएक्शन थोड़ा मिला जुला सा था। एक वायरल वीडियो में तो वो रणवीर की मिमिक्री पर हंसते हुए दिखे, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि बाद में ऑफ स्टेज जब रणवीर फिर वही कर रहे थे तो ऋषभ ने उन्हें मजाक में कहा था कि मेरी नकल मत करो। हालांकि पब्लिक में उन्होंने इस मजाक की कोई निंदा नहीं की। वहीं दूसरी तरफ रणवीर सिंह के लिए मामला काफी सीरियस हो गया। उन्हें सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रोलिंग झेलनी पड़ी, और बात सिर्फ ट्रोलिंग तक नहीं रुकी। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी हो गई। अब आते हैं इस घटना के आखिरी चैप्टर पर। जब विवाद इतना बढ़ गया तो माफी मांगी गई, लेकिन क्या उसके बाद ये चर्चा बंद हुई? तो एक बार फटाफट से पूरी टाइमलाइन देख लेते हैं। सबसे पहले आईएफआई में रणवीर का फीमेल घोस्ट वाला कमेंट और नकल हुई। इसके बाद सोशल मीडिया पर जोरदार हंगामा शुरू हो गया। फिर एक्टर के खिलाफ पुलिस में शिकायत हुई, और आखिर में रणवीर सिंह ने पब्लिकली माफी मांगी। अपनी माफी में उन्होंने साफ कहा कि उनका इरादा सिर्फ ऋषभ शेट्टी की कमाल की परफॉर्मेंस को सराहने का था, और वो हर संस्कृति का दिल से सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा, अगर मेरी किसी बात से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं दिल से क्षमा चाहता हूं। लेकिन इस माफीनामे के बावजूद इंटरनेट पर यह बहस थमी नहीं, बल्कि एक घटना कला और सांस्कृतिक संवेदनशीलता के बीच की लाइन को लेकर एक बहुत बड़ी चर्चा बन गई, जो इसके बाद भी काफी समय तक चलती रही। और ये पूरा वाकया हमें एक बहुत जरूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। किसी आर्ट की तारीफ करने और किसी की संस्कृति का सम्मान करने के बीच की जो लाइन है, वो आखिर कितनी पतली है? ये सोचने वाली बात है।